जिंदा गुड़ियाओं का घर एक मशहूर क्रीपीपास्टा कहानी है जिसने इंटरनेट पर खौफ व दहशत की लहर दौड़ाई। ये कहानी एक ऐसे पुरस्कार और खौफनाक मकान की है जहां गुड़ियाएं जिंदा हो जाती हैं और बेकसूर लोगों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। इस कहानी की बुनियाद एक पुरानी इमारत पर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मनहूस है और उसके अंदर एक पुरस्कार ताकत मौजूद है। कहानी का आगाज एक छोटे से कस्बे क्लेयरवुड में होता है। कस्बे के किनारे एक पुराना और खस्ता हाल मकान था जिसे लोग जिंदा गुड़ियाओं का घर कहते थे। इस मकान के बारे में कई खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि रात के वक्त इस मकान से अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं और उसके अंदर गुड़ियाएं जिंदा होकर चलने फिरने लगती हैं। ये मकान कई सालों से खाली था और उसके बारे में कई अफसाने मशहूर थे। कुछ लोगों का कहना था कि इस मकान में एक दीवाना गुड़िया साज रहता था जो अपनी गुड़ियाओं को जिंदा करने की कोशिश करता था। कहा जाता है कि एक दिन वो अचानक गायब हो गया और उसके बाद मकान में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। मकान के अंदर हर तरफ गुड़ियां बिखरी हुई थीं और कहा जाता था कि रात के वक्त ये गुड़ियां जिंदा होकर मकान के अंदर घूमने। कहानी के मरकजी किरदार एलिस और उसके दोस्त थे जो एक दिन इस मकान की असलियत जानने के लिए इसमें दाखिल होने का फैसला करते हैं। वो रात के वक्त मकान में दाखिल होते हैं और उन्हें वहां गुड़ियाओं की बड़ी तादाद नजर आती है। इन गुड़ियाओं की आंखें एलिस और उसके दोस्तों की तरफ घूर रही थीं जैसे कि वो उन्हें देख रही है। एलिस और उसके दोस्त मकान के अंदर घूमते हैं और उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि गुड़ियां वाकई जिंदा हैं। ये गुड़ियां उनके पीछे चलने लगती हैं और एलिस और उसके दोस्तों को खौफ में मुब्तला कर देती हैं। गुड़ियां अपनी जगह से हिलती हैं, चलती हैं और अपने हाथों से इशारे करती हैं। एलिस और उसके दोस्त मकान के अंदर एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक पुराना किताब मिलता है जिसमें मकान की हकीकत बयान की गई है। इस किताब के मुताबिक मकान में एक पुरस्कार जादूगर रहता था जो अपनी गुड़ियाओं को जिंदा करने की कोशिश करता था। उसने एक खास जादू इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से गुड़ियां जिंदा हो गई थीं। मकान के अंदर मौजूद गुड़ियां एलिस और उसके दोस्तों पर हमला कर देती हैं। वो किसी तरह से बचकर मकान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन गुड़ियां उनका पीछा करती हैं। एलिस और उसके दोस्त बड़ी मुश्किल से मकान से बाहर निकलते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो एक खौफनाक तजुर्बा से गुजर चुके। एलिस और उसके दोस्त मकान से बाहर निकलने के बाद ये फैसला करते हैं कि वो कभी दोबारा इस मकान के करीब नहीं जाएंगे। वो अपने इस खौफनाक तजुर्बे को कभी नहीं भूल सकते और इस मकान के बारे में कस्बे के लोगों को आगाह करते हैं ताकि कोई और इस मकान के अंदर ना जाए। जिंदा गुड़ियाओं का घर की कहानी हमें ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते जो हमारे आसपास होती हैं। हमें इन पुरस्कार और खौफनाक जगहों से दूर रहना चाहिए जहां खतरात पोशीदा हो सकते हैं। ये कहानी एक इबरत आमोज़ कहानी है जो हमें एहतियात और चुप न रहने का सबक देती है। अगर आप इस कहानी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर जिंदा गुड़ियाओं का घर को सर्च कर सकते हैं। आपको इस कहानी की मज़ीद तफसीलात और पस मंज़र मिल सकता है। क्रीपीपास्टा की दीगर कहानियों के बारे में जानने के लिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स और ब्लॉग्स का मुताला कर सकते हैं।